भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सभी को स्वागत अभिनंदन। अब मैं सविता कपूर जी से निवेदन करूंगी कि वो ईश्वर स्तुति उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी को मेरी सादर नमस्ते। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव तो सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है, सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगल में गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भाः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो तो हे स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है, सूर्य चंद्र लोकादि को तू रचता और टिकाता है, पहले था अब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो ही आत्मज्ञान बलदाता स्विष्ट विज जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं, तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है,
अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथिवी जडिड़ा, ये न स्वास्तभितं ये न नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमाना, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्र आदि रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, यत्कामास्ते जोहोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है, जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। किताब में ना पेज ही नहीं है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमान शाना तृतीय धामन्धये रयन्त। तू गुरु है परजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। तुझ भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, यो यो धस्मज्जोहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन जपे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। अग अनर्थ से हमें बचाते रहना, हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजे यही अमर वरदान। इति स्वस्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। पुस्तक में गलत है, नई पुस्तक खोलिया, उसमें है ही नहीं अर्थ दो के, इसलिए 2 लाइनें रह गई मेरी आज। कोई बात नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण किया। अब हमारे बीच में सबसे पहले नीलम खनूजा माता जी, आप बोलेंगे पहला भजन। मैंने नाम बोलना नहीं था, अगर आप तैयार है तो आप बोल दीजिए पहला भजन। नीलम खनूजा। मेरे को बोल रहे हो? हाँ जी। मैं भी तैयार नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि पहला भजन मुझे बोलना। हाँ नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ। रामदेवी मैदान जी, आप बोल दीजिए पहला भजन। माइक ऑन कीजिए माता जी। नहीं आ रही जी, आवाज तो आ ही नहीं रही बिल्कुल, जी आवाज कम आ रही है। हाँ आदर्श जी, आवाज नहीं आ रही। अब माता जी आवाज आ रही है, आपके मोबाइल में कम आ रही है कि आ रही है आवाज सबको? आ रही है। शहीदों का संदेश है। रावी नदी के किनारे जब उन जा रहे थे वो फिदा होने के लिए, देश पर बलिदान होने के लिए, तो वो आखिरी संदेश दे के गए, उसी का एक भजन है। ओ
आखिरी संदेश है हर नौजवान को, रखना लहू से सींच के तुम गुलिस्तान को। आप तो चले गए, फिर भी देश की रक्षा के लिए हमें संदेश दे के गए। आखिरी संदेश है हर नौजवान को, रखना लहू से सींच के तुम गुलिस्तान को। प्यारे वतन के वास्ते प्यारी जवानियां, प्यारी जवानियां लाती हैं रंग शहीदों की लंबी कहानियां, लंबी कहानियां। मिटने ना देना देश की तुम आन बान को, आखिरी संदेश है हर नौजवान को। मिटने ना देना देश की तुम आन बान को, आखिरी संदेश है हर नौजवान को। झुकते हैं खुद पहाड़ भी हिम्मत के सामने, हिम्मत के सामने। सागर भी दिल को बैठ के लगता है थामने, लगता है थामने। सागर भी दिल को बैठ के लगता है थामने, लगता है थामने। कह दो भुजा उठा के जरा इस जहान को, आखिरी संदेश है हर नौजवान को। कह दो भुजा के जरा इस जहान को, आखिरी संदेश है इस हर नौजवान को। राहों में चाहे लाखों कांटों की महफिलें, कांटों की महफिलें। राहों में चाहे लाखों कांटों की महफिलें, कांटों की महफिलें। कब्जे में दुश्मनों के भी चाहे हूँ मंजिलें, चाहे हूँ मंजिलें। हमारी जो मंजिल है, जो हमने मंजिल पानी है, वो चाहे उनके कब्जे में भी क्यों ना हो, तब भी रुको नहीं। कब्जे में दुश्मनों के भी चाहे हो मंजिलें, बढ़ जाना पथिक चीर के तुम हर तूफान को, आखिरी संदेश है हर नौजवान को। बढ़ जाना पथिक चीर के तुम हर तूफान को, आखिरी संदेश है हर नौजवान को। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ओ धन्यवाद मेरी बहना। बहुत सुंदर आपने देशभक्ति का गीत रखा। हमारे वीर नौजवान कितने भी मुश्किलें आए रास्ते में कहीं नहीं रुकते। जहां उनका लक्ष्य होता है वो हर मुश्किलों को पार करते हुए पहुंच ही जाते हैं। उनका उत्साह बढ़ता ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब नीलम खनूजा जी एक गीत प्रस्तुत करेंगी, उसके बाद विजय कटारिया जी। सभी को सादर नमस्ते। ऐ मेरे प्यारे वतन, सॉरी दूसरा है ये। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ जात उन्हें भी कर लो, कुछ जात उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी।
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। वो संग में दर कर माथा, जो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। धन्य जवान वो अपने, वीर धन्य है उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जात मराठा, कोई गुजराती, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, 10-10 को एक ने मारा, फिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सीमा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद आदर्श जी। बहुत सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किया। सच में हमें वो शहीदों की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, बहुत से शहीदों ने अपना खून बहाया है, तब ये आजादी हमें मिली है।
बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब विजय कटारिया जी, नमस्ते रविंद्र भाई सर, नमस्ते जी। अब विजय कटारिया जी, उसके बाद राज लूथरा माता जी। हाँ जी, सभी बहन भाइयों को सादर नमस्ते और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मैं भी एक गीत रख रही हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। ये सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, ये सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। ये सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, ये सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। वे अगर न होते तो भारत मुर्गों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। ये सच है दाग गुलामी के उनके लोहू से धोए हैं, हम लोग बीज बोते उनने धरती पर मस्तक बोए हैं। इस पीढ़ी से उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। ये सच है उनके जीवन में रंगीन बहारें आई थी, ये सच है उनके जीवन में भी रंगीन बहारें आई थी। जीवन की स्वप्निल निधियां भी उनने जीवन में पाई थी, पर माँ के आंसू लख उनने सब सरस फुहारें लौटा दी। कांटों के पथ का वर्ण किया रंगीन बहारें लौटा दी। उनने धरती की सेवा में वादे न किए लंबे चौड़े, उनने धरती की सेवा में वादे न किए लंबे चौड़े। माँ के अर्चन हित फूल नहीं वो निज मस्तक लेकर दौड़े। भारत का खून नहीं पतला, भारत का खून नहीं पतला, वे खून बहा कर दिखा गए। जग के इतिहासों में अपनी गौरव गाथा लिखा गए। उन गाथाओं में सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, उन गाथाओं में मैं सर्द खून को गरमाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा, है अमर शहीदों की पूजा हर एक राष्ट्र की परंपरा। उनसे है माँ की कोख धन्य, उनको पाकर है धन्य धरा। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे बैर तीर्थ कहलाते हैं, गिरता है उनका रक्त जहाँ वे बैर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों नई फसल दे जाते हैं। मैं चौराहे चौराहे पर प्रश्न उठाता जाता हूँ, मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाता जाता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ,
जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। धन्यवाद समय देने के लिए। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। नमस्ते जी। बहुत सुंदर। सच में ये जो बलिदानी है हमारे लिए बहुत पूज्य होते हैं। जहाँ पर इनका रक्त गिरता है, जहाँ पे ये शहीद होते हैं, वो धरती हमारे लिए तीर्थ बन जाती है। बहुत सुंदर भजन में लाइनें आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजलूथरा माता जी, उसके बाद निर्मल विरमानी जी तैयार रहेंगी। सबको मेरी सादर नमस्ते। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में हम आज अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनकी जो जितनी उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी उनको याद कर रहे हैं। तो आइए मैं भी आपको एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करके उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। शहीदों की विरासत। हमें कितने ही पुराने नाम हैं जिनकी हम गिनती करने लगे तो हम थक जाएंगे गिनते गिनते, कि जिन्होंने अपने जीवन जो है वो कुर्बान कर दिए हमारी इस आजादी के लिए। शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी। भारत की आजादी हो, भारत की आजादी। मंगल पांडे तांत्या टोपे और झांसी की रानी भारत की आजादी के हित वार गए जिंदगानी। मंगल पांडे तांत्या टोपे और झांसी की रानी भारत की आजादी के हित वार गए जिंदगानी। जलने को परवाने आ गए हो, जलने को परवाने आ गए, ऐसी क्षमा जला दी। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी हो। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी। भारत की आजादी। शीश कटा के गोलियां खा के धन परिवार गंवा के हंस हंस कर फांसी पर चढ़ गए गीत वतन के गा के। शीश कटा के गोलियां खा के धन परिवार गंवा के हंस हंस कर फांसी पर चढ़ गए गीत वतन के गा के। पहन मौत का हार गले की, ओ पहन मौत का हार गले की दुगनी शान बढ़ा दी। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी हो, जीवन भेंट चढ़ा दी। भारत की आजादी। पंजाब गुजराती या बंगाली या राजस्थानी, कोई मराठी मद्रासी हो, सबकी यही कहानी। पंजाबी गुजराती या हो बंगाली राजस्थानी, कोई मराठी मद्रासी हो, सबकी यही कहानी। सारे भारत की जनता ने हो, सारे भारत की जनता ने इस पर छाप लगा दी। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी हो, जीवन भेंट चढ़ा दी। भारत की आजादी। अंत में कहा है, भारत माता के बेटों ने कष्ट हजारों झेले, वैसाखी दिवाली पर भी खून की होली खेले।
भारत माता के बेटों ने कष्ट हजारों झेले, वैसाखी दिवाली पर भी खून की होली खेले। पथिक देश की मिट्टी में ही, पथिक देश की मिट्टी में ही तन की खाक मिला दी। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी, जीवन भेंट चढ़ा दी। शहीदों की विरासत है, शहीदों की विरासत है भारत की आजादी। भारत माता के चरणों में जीवन भेंट चढ़ा दी हो, जीवन भेंट चढ़ा दी, जीवन भेंट चढ़ा दी भारत की आजादी। बोले भारत माता की जय। बहुत सुंदर माता जी, पथिक जी द्वारा लिखा हुआ जी आपने गीत, बहुत सुंदर। वो शहीदों ने अपने जीवन की भेंट चढ़ा दी, वो अपना परिवार नहीं देखा, कोई त्योहार नहीं देखते। जब हमारे देश पे कोई मुसीबत आती है वो फट उसमें कूद पड़ते हैं अपने देश की खातिर। बहुत सुंदर आपने श्रद्धांजलि दी हमारे क्रांतिकारियों को, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अब निर्मल विरमानी जी, उसके बाद चंद्रप्रभा आर्या दीदी हमारे बीच में, आपका स्वागत अभिनंदन है। उनके बाद चंद्रप्रभा दीदी। हाँ जी, 2 मिनट। ओ, सभी को सादर नमस्ते जी। गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक देशभक्ति गीत, उन शहीदों को, अमर शहीदों को हम अपनी श्रद्धांजलि के रूप में नमन करते हैं। नमन उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। आइए उनको प्रणाम करते हैं। पथिक जी का लिखा हुआ बहुत सुंदर गीत। मेरा लख लख ओ मेरा लख लख है प्रणाम अमर शहीदानु, मेरा लख लख है प्रणाम अमर शहीदानु। याद करिए ओ याद करिए सुबह ते शाम अमर शहीदानु, याद करिए सुबह ते शाम अमर शहीदानु। हंस हंस खेडियां ने खून दिया होलियां, हंस हंस खेडियां ने खून दिया होलियां। सीनियां ते खादियां ने गोलियां ते गोलियां, सीनियां ते खादियां ने गोलियां ते गोलियां। ओ दिते मौत ओ दिते मौत जिंदगी दे जाम अमर शहीदानु, दिते मौत जिंदगी दे जाम अमर शहीदानु। मेरा लख लख ओ मेरा लख लख है प्रणाम अमर शहीदानु। गल पाके बंब जुगा वैरियां दा साड़िया, गल पाके बंब जुगा वैरियां दा साड़िया। जिंदगी दी चंड मार वैरी नू पछाड़िया, जिंदगी दी चंड मार वैरी नू पछाड़िया। शूरवीरता दा ओ शूरवीरता दा मिलिया इनाम अमर शहीदानु, शूरवीरता दा मिलिया इनाम अमर शहीदानु। मेरा लख लख ओ मेरा लख लख है प्रणाम अमर शहीदानु। वैरी दिया अठा अठा टैंका नू तोड़िया, वैरी दिया अठा अठा टैंका नू तोड़िया। जंग विच फेर जिंद जान नू भी छोड़िया, जंग विच फेर जिंद जान नू भी छोड़िया। प्रभु चरण च ओ प्रभु चरण च मिले विश्राम अमर शहीदानु, प्रभु चरण च मिले विश्राम अमर शहीदानु। मेरा लख लख ओ मेरा लख लख है प्रणाम अमर शहीदानु। जनता दे हिस्से कुछ आया ने शहीदियां, जनता दे हिस्से कुछ आया ने शहीदियां। घर बैठे बैठे जिन्ना पाया ने शहीदियां, घर बैठे बैठे जिन्ना पाया ने शहीदियां। ओ मिले दिलां विच
ओ मिले दिल विच पथिक कयाम अमर शहीदान, मिले दिल विच पथिक कयाम अमर शहीदान, मेरा लख लख मेरा लख लख है प्रणाम अमर शहीदान, मेरा लख लख है प्रणाम अमर शहीदान, याद करिए ओ याद करिए सुबह ते शाम अमर शहीदान, याद करिए सुबह ते शाम अमर शहीदान। शहीदों को शत शत नमन। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत सुंदर निर्मल जी, आपने भी शहीदों को नमन किया, अपना प्रणाम किया, श्रद्धांजलि दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चंद्रप्रभा दीदी आइए, आपका स्वागत है। आप भजन बोलना, जो भी गीत बोलना चाहेंगे। उनके बाद अंजू चौधरी जी। आदर्श, मैं भी कविता बोलूंगी एक देशभक्ति की। चंद्रप्रभा दीदी। आवाज आ रही है मेरी? चंद्रप्रभा दीदी। अंजू चौधरी जी आप आ जाइए, इनके बाद रविंदर गुप्ता जी। हाँ जी, आवाज आ ठीक। रही है मेरी? हाँ आ रही है दीदी, माइक ठीक है, आ गई आपकी आवाज। मैं अभी एक दो करवा लो, मैं बाद में बोलती हूँ। ठीक है, अंजू चौधरी जी आप आ जाइए इतनी देर, इनके बाद रविंदर गुप्ता जी। माइक ऑन कीजिए हाँ जी। सभी विदुषी बहनों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। मैं एक कविता जो मैंने खुद ही लिखती हूँ, कविताएं ये मेरी कोई मतलब किसी की लिखी हुई नहीं होती, ये मैं खुद लिखती हूँ क्योंकि मुझे एक शौक है ये कविता लिखने का, तो वो मैं आपके सामने उतर रही हूँ। धन्य है मेरी भारत भूमि, धन्य है मेरी भारत भूमि, चरणों में शीश झुकाती हूँ। धन्य है ये पावन भूमि, इसकी वीर गाथा सुनाती हूँ। धन्य है मेरी भारत भूमि, चरणों में शीश झुकाती हूँ। धन्य है ये पावन भूमि, इसकी वीर गाथा सुनाती हूँ। इसकी मिट्टी में जन्मे वीर शिवाजी, राणा प्रताप, बंदा बैरागी। इसकी मिट्टी में जन्मे वीर शिवाजी, राणा प्रताप, बंदा बैरागी। इसकी धरती में जन्मे धनुर्धारी, राम कृष्ण सुदर्शन धारी। इसमें जन्मे बिस्मिल आजाद, वीर सावरकर, महाक्रांतिकारी। इस मिट्टी से तिलक कर माँ के चरणों में शीश झुकाती हूँ। इस मिट्टी से तिलक कर माँ के चरणों में शीश झुकाती हूँ। धन्य है मेरी भारत भूमि, चरणों में शीश झुकाती हूँ। इस भारत भूमि में कणाद, गौतम, पातंजलि जैसे ऋषियों का ज्ञान हुआ। इस भारत भूमि में कणाद, गौतम, पातंजलि जैसे ऋषियों का ज्ञान हुआ। यहीं पर अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषियों को वेदों का ज्ञान हुआ। ज्ञान को पाकर चाणक्य, पाणिनि, आर्यभट्ट, चरक महान हुआ। ज्ञान को पाकर चाणक्य, पाणिनि, आर्यभट्ट, चरक महान हुआ। इस ज्ञान की खातिर हर भारतवासी के दिल में बसाना चाहती हूँ। इस ज्ञान की गंगा को हर भारतवासी के दिल में बसाना चाहती हूँ। धन्य है मेरी भारत भूमि, चरणों में शीश झुकाती हूँ। कि हमारे देश में कितने महान ऋषि हुए, कितनी हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति कितनी महान थी, जहां पर इतने इतने वीरों ने, इतने इतने ऋषियों ने जन्म लिया। जहां पर सीता, सावित्री, दुर्गा, पद्मा जैसी नारियां, जहां पर सीता, सावित्री, दुर्गा, पद्मा जैसी नारियां, जीजाबाई, पन्ना, कौशल्या जैसी संतानें जन्मती माता हैं। कल्पना चावला जैसी छूती आकाश को बेटियां, कल्पना चावला जैसी छूती आकाश को बेटियां। जिस देश में जन्मी हो ऐसी माता, उस भूमि को मैं पूजना चाहती हूँ। जिस देश में जन्मी हो ऐसी माता, उस देश को पूजना चाहती हूँ। धन्य है मेरी भारत भूमि, चरणों में शीश झुकाती हूँ। जहां पर पैदा होते प्रहलाद, ध्रुव, दयानंद जैसे ईश्वर भक्त,
जहां पर पैदा होते प्रहलाद, ध्रुव, दयानंद जैसे ईश्वर भक्त, जहां पैदा होते हैं राम, श्रवण जैसे पितृभक्त, जहां पैदा होते हैं राम, श्रवण जैसे पितृभक्त, धर्म पर मिटने वाला वीर हकीकत, जोरावर और फतेह, धर्म पर मिटने वाला वीर हकीकत, जोरावर और फतेह, उस देश की संस्कृति को फिर से, इस देश की संस्कृति को मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ, इस देश की संस्कृति को मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ। धन्य है मेरी भारत भूमि, चरणों में शीश झुकाती हूँ। भगवान करे हमारी ये संस्कृति फिर से वापिस आ जाए, ऐसे बलिदानी पैदा हों, ऐसे वो एक 4 लाइनें मैं और आपकी उसमें पेश करती हूँ। घर बना, जो मेरी इच्छा है वो मैंने इस 4 पंक्तियों में लिखी है। घर बनाना है मुझको मानव, घर बनाना है मुझको मानव, तो बना देना बेटा माँ भारती का। घर बनाना है मुझको मानव, तो बना देना बेटा माँ भारती का। घर बनाना हो सैनिक, तो पहरेदार बनूं देश की सीमादारी का। जो बनाना हो पशु, तो बना देना चेतक राणा प्रताप का। जो बनाना हो पशु, तो बना देना चेतक राणा प्रताप का। जो बनाना हो फूल, तो बना देना वीर शहीदों की अर्थी का। जो बना देना हो फूल, तो बना देना वीर शहीदों की अर्थी का। अगर बनाना हो तिनका, तो बनाना भारत माँ की पावन मिट्टी का। तो बनाना पावन भारत माँ की मिट्टी का। धन्य है मेरी मातृभूमि, और उसके चरणों में शीश झुकाती हूँ। आप सबका धन्यवाद। भारत बहुत सुंदर, माता की। बहुत सुंदर अंजू जी। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर स्वरचित कविता आपने अंजू जी सुनाई। आपने सृष्टि के प्रारंभ से जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जो हमारी वीरांगनाएं हुए हैं, सभी का आपने अपनी कविता में वर्णन किया, और भविष्य में भी आपने कहा कि हमें भी ऐसा जीवन दे ईश्वर, अगर हमने जन्म लेना है तो हम भारत भूमि में जन्म ले। बहुत सुंदर आपकी कविता, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लेखनी को नमन करते हैं हम। अब रविंदर गुप्ता जी, उनके बाद किरण सोनी जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में आयोजित इस देशभक्ति के गीतों के श्रृंखला में आइए एक छोटा सा देशभक्ति का गीत। उन शहीदों का फसाना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है। कौम में जगना जगाना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है। भूले हकीकत की हकीकत को नहीं, भूले हकीकत की हकीकत को नहीं, राहे हक पे सर कटाना याद है, राहे हक पे सर कटाना याद है। कौम में जगना जगाना याद है, उन शहीदों का फसाना याद है निराली दास्तां दयानंद की, है निराली दास्तां दयानंद की। जहर पी कर जर लुटाना याद है, जहर पी कर जर लुटाना याद है। कौम में जगना जगाना याद है, उन शहीदों का
फसाना याद है। कौम की खिदमत में श्रद्धानंद का, कौम की खिदमत में श्रद्धानंद का, गोलियां सीने में खाना याद है। गोलियां सीने में खाना याद है। कौम में जगना जगाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है। सरफरोशी की तमन्ना दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना दिल में है। क्या वो बिस्मिल का तराना याद है। क्या वो बिस्मिल का तराना याद है। कौम में जगना जगाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है। फांसी के तख्ते पे बेखौफो खतर, फांसी के तख्ते पे वो बेखौफो खतर, भक्त सिंह का मुस्कुराना याद है। भक्त सिंह का मुस्कुराना याद है। कौम में जगना जगाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है। चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव का, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव का, जान ऊपर खेल जाना याद है। जान ऊपर खेल जाना याद है। कौम में जगना जगाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है। रोशन मदन राजेंद्र और अशफाक खां, रोशन मदन राजेंद्र और अशफाक खां, मौत को दुल्हन बनाना याद है। मौत को दुल्हन बनाना याद है। कौम में जगना जगाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है। उद्यम ने बदला जलियांवाले का लिया, उद्यम ने बदला जलियांवाले का लिया, मारा डायर को निशाना याद है। मारा डायर को निशाना याद है। कौम में जगना जगाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है। उन शहीदों का फसाना याद है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। बहुत सुंदर आपने सभी शहीदों को याद किया और उनके कार्यों का भी वर्णन किया। उन शहीदों की कुर्बानियों को हम नहीं भूल सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब किरण सोनी जी, उसके बाद सवित्री दारा जी, प्रांतीय सभा की प्रधान रचना हुजा जी हमारे बीच में। आपका स्वागत, अभिनंदन है। आप कुछ बोलना चाहेंगी तो मैं रचना दीदी आपको बाद में अभी समय देती हूँ। किरण सोनी जी अब।
और गणतंत्र दिवस की बेला में मैं महर्षि दयानंद जी को भी नहीं भुला सकती, तो मैं उन्हीं के बारे में एक भजन बोल रही हूँ। धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा दिया। धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई, जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। धन्य है तुमको है ऋषि, तूने हमें बचा दिया। वाणी में क्या तासीर थी, तेरे वचन में ऋषि, कितने शहीद हो गए, कितनों ने सर कटा दिया। धन है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, अपने लहू से लिख राम, तेरी कहानी लिख गया, तूने ही लाला लाजपत शेरे बबर बना दिया। शरदा से शरदानंद ने सीने पे खाई गोलियां, हंस हंस के हंस राज ने तन मन व धन लौटा दिया। धन है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया, तेरे दीवाने ऋषि, दक्षिण दिशा को चल दिए, वैदिक धर्म पर को फिदा, दुनिया का दिल दहला दिया। धन है तुम को ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। ऋषि के एहसानों को हम कभी नहीं भूल सकते। ऋषि ने जो हमारे पे इतने उपकार किए हैं, उनका उपकार हमेशा हमारे पर बना रहेगा, उनके हमेशा हम ऋणी रहेंगे। बहुत सुंदर आपका गीत, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवित्री दारा जी, उसके बाद चंद्रप्रभा दीदी, आप बोल लेंगे। हाँ बहुत सुंदर किरण, बहुत ही सुंदर। उसके बाद चंद्रप्रभा दीदी। सुषमा बुद्धि राजा जी भी हमारे बीच में, आपका स्वागत है। प्रेमलता कुमार जी, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हाँ जी, सवित्री तारा जी। सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं एक देशभक्ति हूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद
उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तेरे खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समा आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी,
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बोलो भारत माता की जय। जय। वंदे मातरम, मातरम। वंदे मातरम। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद जय। आदर्श जी, बहुत 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 ही धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर मधुर आवाज में बहुत आपने सुंदर आवाज। देशभक्ति का गीत सुनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्री जाना जी। चंद्रकांता माता जी भी हमारे बीच में है। स्वागत है माता जी आपका। अब चंद्रप्रभा दीदी, उसके बाद सविता कपूर जी। सादर नमस्ते मेरा बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, प्रभु कृपा बनी रहे। अभी माता जी आपको समय दूंगी मैं। चलिए, आधुनिक तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाई बहनों को, बेटियों को मेरी तरफ से बहुत सादर नमस्ते, सब प्रेम अभिनंदन, स्वागत और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और बधाई है आर्य समाज रोहतास नगर के प्रधाना जी को, उनकी पूरी टीम को और आदर्श मेहता जी को, जो बहुत ही कुशल संचालन कर और बिना किसी भी रुकावट के आपका कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। सभी ध्यान अब ये भी प्रयास करते हैं कि सभी त्योहार, कोई भी त्योहार हो तो आप उस पर विशेष कार्यक्रम रखें। तो उसी के उपलक्ष्य में आज अपने कर्तव्य को निभाते हुए आपने एक कार्यक्रम रखा और बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम आपका इसी प्रकार चलता रहेगा। और जैसा कि अभी मेरी एक बहन ने भजन बोलने से पहले ही स्वामी दयानंद जी को याद किया, और सबसे पहले देखिए जिस समय कांग्रेस बनी ही नहीं थी, महात्मा गांधी ने सपना भी नहीं देखा था, तब स्वामी दयानंद जी ने सबसे पहले स्वतंत्रता की का बिगुल बजाया था। और उस समय 85% हमारे आर्य समाजी ही थे जो स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। तो जितने भी उस समय स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, जिन्होंने भी भाग लिया, उन सबको भी शत शत नमन है। और अगर आज स्वामी दयानंद जी नहीं होते तो हम और आप भी यहाँ नहीं बैठे होते। नारी जाति तो उनका जितना भी धन्यवाद करे, वो ऋण से ऋण नहीं हो सकती। यही एक हमारा प्रयास है कि हम उन्हीं के मार्ग पर चलकर हम इसको अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए और इस कार्यक्रम को वेद प्रचार के प्रचार प्रसार में लगे और अपनी भावी पीढ़ी को संस्कारित करने का प्रयास करें, जो इस वक्त हमारा सबसे गंभीर विषय है कि हमारी जो इस वक्त युवा पीढ़ी है वो बहुत ही गलत राह पर चल पड़ी है। उसके लिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है। तो मैं आदर्श जी से भी कहूंगी कि आप भी महीने में एक बार इसी विषय पर कोई ना कोई चर्चा अवश्य रखिए, जिसमें बेटियां भी भाग लें और बेटे भी भाग लें, उनके विचार सुनिए और उसके उपरांत अपनी एक टीम बनाइए। तो आशा है आप इस पर विचार करेंगी। और सबसे बस 4 पंक्तियां मैं बोलती हूँ। अपना आजादी के लिए शहीदों को नमन करते हो, बहुत पुराना ही है, देशभक्ति का गीत है। बहुत आवाज साफ नहीं देगी तो ध्यान। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, नहीं आ रही जी? आ रही है। आ रही है ना। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। पुकारती है ये जमीन वो आसमां शहीद हो, पुकारती है ये जमीन वो आसमां शहीद हो। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठेगी इस चमन की जिंदगी। खिलेंगे उस जगह जहां तू नहीं बोल पा रही, मेरी सांस फूल रही है। आदर्श जी
मेरी सांस फूल रही है, ठीक मैं नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है दीदी, आपने भी क्षमा अपने करें। शब्दों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और हमें भी मार्गदर्शन किया कि हम भी जो हमारे युवा भटक गए हैं उनके लिए एक कैसा बिल्कुल, कार्यक्रम बहुत- रखें। जी जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हमारे जो बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है, हमें इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। ठीक है, मैं मैं भी हम अवश्य ऐसा प्रयास करेंगे कि महीने में एक ऐसा कार्यक्रम रखेंगे कि महीने में जिससे आप अपने कार्यक्रम ऐसा रखे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना अपने विदुषी बहनों को बुलाइए और अपना बच्चों को थोड़ा सा साथ लेके जो हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हमारी प्रांतीय सभा के प्रधान रचना आहूजा जी भी बैठी हुई हैं, वो भी बहुत जागरूक हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में आप लोग काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने मुझे अवसर दिया। मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, मेरी सांस नहीं चल रही। ठीक है, हम ऐसा प्रयास करेंगे जैसा हमारा आप मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सविता कपूर जी, उसके बाद चंद्रकांता माता जी। सभी को मेरी सादर नमस्ते, और चंद्र प्रभा दीदी को भी, और जो है उनका सुझाव और उनकी शुभकामनाएं जो है हमारी सर माथे पर। बहुत उससे प्रयास किया जाएगा कि आपने जैसा कहा है उस तरीके से एक कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है थोड़ा बेटा, इसी वजह से मैं नहीं जुड़ पाती। जैसे मुझे अवसर मिलता है तो मैं फिर पीछे नहीं रहती हूँ। हमारी शुभकामनाएं हैं, आपको मेरा आपका आशीर्वाद है। स्वास्थ्य मेरा तो लगाया जल्दी हुआ से पौधा जल्दी है जी, ठीक हो। बहुत खुशी होती है आप लोगों को देखकर। आप आगे बढ़ते हमारी हैं तो मेरा शुभकामनाएं, सीना आप फिर चौड़ा हो शीघ्र जाता है, स्वस्थ हों। 56 इंच का हो जाता है मेरा भी चौड़ा सीना आप लोगों को देखकर। बहुत बहुत सबके अंदर की देशभक्ति की भावना देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि चाहे हम जितनी मर्जी उम्र के हो जाएं, वह देशभक्ति हमारे अंदर वैसे ही बनी है जैसे हम स्कूल टाइम में होते थे। और जैसे स्कूल टाइम में नारे लगाते थे वैसे ही जोश अभी भी हमारे सबके अंदर देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये बहुत पुराना गीत था। हाँ जी, बहुत पुराना गीत था शहीद मूवी का। मैं वही सोच रही थी कि बोलूं, याद है पर निकल नहीं रहा। आपने जो बोला है ना वो हमारे बचपन में याद नहीं है, बचपन में याद आ गया। बचपन में मैं भी अलग एक गीत बोला करती थी, वतन के मेरा पर वतन के नौजवान शहीद हो। बहुत पुराना गीत है, बहुत पुराना, बहुत अच्छा पुराना लगा। गीत, सारा याद है मुझे पर मैं बोल नहीं पा रही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। मेरी एक छोटी सी कविता उस शहीद के बच्चों के लिए है। शहीद के बच्चे की कहानी है जो कि अपनी माँ से प्रश्न पूछ रहा है। दिवाली के दिन अपने पिता की इंतजार करते हुए शहीद के बेटे की कहानी है। चारों तरफ उजाला पसरा पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा पूछे माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। माँ क्यों ना तूने आज बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से हैं बाल, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। किसी के पापा उसके लिए नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने तो पापा से मैं सारी बात कहूंगा,
तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। पूछ रहा था बेटा, जिस पिता के लिए जोड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, जब जिस वक्त आई उसके पिता की लाश, तो बेटे को देख करके सब बात समझ में आ गई कि माँ क्यों नहीं जवाब दे रही। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। लड़ कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा। जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सविता बेटे, बहुत बहुत बढ़िया बहुत सविता, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आंखें भर आई हैं। बहुत ही भावुक करने वाली कविता थी आपकी। बहुत सच में बच्चे जब ऐसे प्रश्न माँ से पूछते हैं तो माँ भी निरुत्तर हो जाती है, वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती। तो बच्चे के मन में भी ऐसी भावना आती है, जो पिता हमारे देश की सेवा करता है, मैं भी वो अपने पिता के कदमों पे चलूं। बहुत सुंदर भावुक करने वाली कविता सरिता जी आपकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चंद्रकांता माता जी, उसके बाद पुष्पा आर्या जी। माता जी माइक ऑन कीजिए आप। चंद्रकांता माता जी, हाँ जी, माइक ऑन कीजिए आप अपना। माता जी म्यूट है आपका, कैमरा भी ऑफ है, माइक भी म्यूट है आपका। पुष्पा आर्या जी आप आ जाइए। नमस्ते जी। बहुत ही भावुक कविता थी। चंद्रकांता माता जी जो हैं शायद ज्यादा ही भावुक हो गई हैं। चलो मैं कोशिश करती हूँ, उनके बाद माता जी बोल देंगी। जब हम पढ़ाया करते थे ना, तो एक देशभक्त ने ये कविता लिखी थी। तो वो कविता हम बच्चों से बुलवाया करते थे। कांग्रेस का राज्य था, तो एक बच्चे ने उसको, उसके पिता ने लिख कर दी थी ये कविता। उस बच्चे ने बोली थी गणतंत्र दिवस पर, वो कविता मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ। भूल गए हम राम को भाई, कृष्ण के गीता भी बिसराई, कैसी गहरी नींद है आई। भूल गए हम राम को भाई, कृष्ण के गीता भी बिसराई, कैसी गहरी नींद है आई। अपना सोया देश जगाता, यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाता। यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाता। याद करो प्रताप शिवा को, किस कारण तलवार उठाई। याद करो प्रताप शिवा को, किस कारण तलवार उठाई। क्यों वीरों ने जान गंवाई, मैं हर दम गुण उनके गाता। यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाता। झांसी वाली रानी भूले, झांसी वाली रानी भूले, कौन थे वो जो फांसी झूले। कौन थे वो जो फांसी झूले, देकर जान खुशी से फूले। याद मैं उनकी मेले लगाता। याद मैं उनकी मेले लगाता, यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाता। आज हमें ये सारे सपने साकार दिख रहे हैं। श्यामा प्रसाद को जेल सुलाया, श्यामा प्रसाद को जेल सुलाया, शास्त्री जी को जहर पिलाया, दीन दयाल न उनको भाया। श्यामा प्रसाद को जेल सुलाया, शास्त्री जी को जहर पिलाया, दीन दयाल न इनको भाया। सब बातों की जांच कराता, यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाता। नेताजी ने हमें सिखाया, नेताजी ने हमें सिखाया, बड़ा वो आगे भय न खाया।
बढ़ा वो आगे भय न खाया, कितनी दूर वह पहुंच गया था, कितनी दूर वह पहुंच गया था। जय हिंद का नारा लगवाता, यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाता, यदि मैं प्रधानमंत्री बन जाता। अब वो मुझे अगर कहीं मिलेंगे ना, तो उनको मैं कहूंगी आज प्रधानमंत्री ने आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। जय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरी इन सभी बहनों को धन्यवाद, इतने अच्छे आयोजन करती हैं। यहाँ एक से एक विदुषी माताएं, एक से एक वीरांगना बैठी हुई है। शत शत नमन। ये मेरे ऋषि की बगिया फुलवारी हमेशा फूलती फलती रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपकी पुष्पार्या जी। सच में हमारे जो प्रधानमंत्री आज हैं वो हमारे ही उसके हैं। वो उनको हम कामना करते हैं कि वो ऐसे ही देश की तरक्की की ओर लेके चल जाते रहें। उनको भी हम नमन करते हैं, अपने शहीदों को भी नमन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चंद्रकांता माता जी, उसके बाद संतोष धर जी। प्रिय बिटिया आदर्श, बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। और सविता कपूर मेरी भतीजी है, मैं भी कपूरों की लड़की हूँ और पुष्पा तो मेरी बहन है, मेरी बड़ी बहन का नाम पुष्पा है। और बाकी सारे मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, सबको बहुत बहुत प्यार और यथा योग्य अभिवादन। देशभक्ति हो कि गीतों का प्रारंभ बहुत सुंदर किया आप लोगों ने। और हमारी बहन सांस फूलने के कारण नहीं बोल पाई इतना, लेकिन फिर भी उन्होंने संदेश बहुत अच्छा दिया। सविता गीता का तो कहना ही क्या, बहुत प्यारी कविता थी। मेरा जरा नेटवर्क इधर उधर हो गया था। आज सुबह से मैं कई प्रोग्रामों में जुड़ने की कोशिश की, नहीं जुड़ पाई और आप में जुड़ गई, पता नहीं कैसे जुड़ गई। चलो, तो आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम गणतंत्र दिवस ही मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे, लेकिन ठीक 2 वर्ष 11 मास 18 दिन के पश्चात हमारा ये संविधान लिखा गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश को गणतांत्रिक देश घोषित किया गया था। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप मनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत स्वाभिमान का दिन है। हम बड़ी आन शान और बान से सिर ऊंचा करके अपने गणतंत्र दिवस को मनाते हैं और दिलो दिमाग में नस नस में धड़कन धड़कन में देशभक्ति की हवाएं हिलोरे खाती हैं और हमारे रक्त को बहुत ज्यादा दुगना कर देती हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के वीर जवानों ने, महानायकों ने कितनी कुर्बानियां दी और तब जाकर हमारे देश को गणतंत्र भारत बनने का सौभाग्य मिला। तो ठीक है, हमारे संविधान में बड़े अच्छे नियम लिखे गए हैं। हमें उनका संविधान को फलता फूलता देखने के लिए, गणतंत्र देश को फलता फूलता देखने के लिए हमें संविधान की रक्षा करनी चाहिए, स्वतंत्रता की भी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन सोचना ये है कि हम अपने भारत को इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाने के लिए और गणतंत्रता की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या लगता है, तकरीबन हमारे सब आर्य बंधु और आर्य वीरांगनाओं का यही विचार है कि समाज में जुड़ी 3 शक्तियां हैं, माता पिता और गुरु शिक्षक, मतलब यही समाज का निर्माण करते हैं। तो इन तीनों को सबसे ज्यादा सोचने की आवश्यकता है, जिनमें से सबसे अधिक भार हम नारियों के ऊपर आता है कि हम अपने बच्चों के अंदर रग रग के अंदर देशभक्ति पैदा करें और भगत सिंह पैदा करें। अपने पोते पोतियों का, हमारा समय बीत गया है तो अपने बच्चों के अंदर ये विचार पैदा करें। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर मेरी एक छोटी सी कविता गीत के रूप में बोलूंगी। आवाज तो इतनी प्यारी भी नहीं है, ना सुर लय का ज्ञान है, लेकिन मेरे शब्दों की ओर ध्यान जरूर देना। ये मेरी सब रचित नहीं है, कभी फिर सब रचित भी सुनाऊंगी। बहुत से
लोग बस अपने ही गमों के गीत गाते हैं। होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर उसी की रागनी पे झूमती दुनिया, मगर उसी की रागनी पे झूमती दुनिया। जो जलती चिता पर बैठ कर वीणा बजाते हैं। जिंदगी वो महान होती है, शीर्षक है जिंदगी वो महान होती है, जिंदगी वो महान होती है, वतन पे बलिदान देश पे कुर्बान होती है, जिंदगी वो महान होती है, वतन पे बलिदान देश पे कुर्बान होती है, जिंदगी वो महान होती है। शिवाजी प्रताप की है अमर जिंदगानी, शिवाजी प्रताप की है अमर जिंदगानी, वतन के लिए खाक जंगलों में छानी, 57 में सुनी होगी झांसी वाली रानी, 57 में सुनी होगी झांसी वाली रानी, युद्ध में तूफान होती है, खत्म उसकी जान होती है, जिंदगी वो महान होती है। गुरु के खिलाफ हुई काफी लड़ाई, गुरु के खिलाफ हुई काफी लड़ाई, देश हित जान वीरों ने गवाई, देश हित जान वीरों ने गवाई, दुलारों की याद हमको नसीरपुर में आई, दुलारों की याद हमको नसीरपुर में आई, मौत भी वीरान होती है, मौत भी वीरान होती है, आन बान शान होती है, जिंदगी वो महान होती है। सीने पे गोली खाई वीर शरदानंद ने, सीने पे गोली खाई वीर शरदानंद ने, हंस हंस के विष पिया
देव दयानंद ने हंसे हंस के विष पिया। देव दयानंद ने गीता का उपदेश दिया। महाभारत के जंग में गीता का उपदेश दिया। महाभारत के जंग में कृष्ण की पहचान होती है, कला उसकी जान होती है। कृष्ण की पहचान होती है, कला उसकी जान होती है। जिंदगी वो महान होती है, जिंदगी वो महान होती है। वतन पे बलिदान, देश पे कुर्बान होती है। जिंदगी वो महान होती है, जिंदगी वो महान होती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, मातरम। वंदे मातरम। मातरम। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रेरणादायक है आपकी कविता कि सच में जिंदगी वो महान होती है जो अपने देश के लिए कुर्बान होती है। बहुत सुंदर आपकी कविता माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सभी को पता है, स्वामी दयानंद जी के जन्म के 200 वर्ष में अभी शुरू हो जाएगा। 12 फरवरी को 199 वर्ष पूरे हो जाएंगे। वहां पे कार्यक्रम है 12 फरवरी को आईजी स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम ITO के पास है। वहां पे स्वामी दयानंद जी का जन्मदिन मनाया जाएगा और ये कार्यक्रम हमारा 2.5 साल तक चलता रहेगा। अगले साल स्वामी जी के 200 वर्ष पूरे हो जाएंगे जन्मदिन के। उसके बाद 2025 में अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन होएगा और हमारा सत्यार्थ प्रकाश को भी 150, आर्य समाज स्थापना दिवस को भी 150 साल हो जाएंगे। ये सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पे पहुंचे, अपने बच्चों को लाएं, अपने पोते पोतियों को लाएं, अपने मित्रों संबंधियों को लेके वहां अधिक से अधिक संख्या में वहां पे आए। 8:30 बजे तक सभी वहां पे पहुंच जाएंगे और 9:30 बजे मोदी जी भी वहां, हमारे प्रधानमंत्री आएंगे, उनको सुनने का, आपको देखने का अवसर मिलेगा। सभी से निवेदन है कि आप सब भी अधिक से अधिक संख्या में वहां पर आए। अब संतोष धर जी अपना गीत रखेंगी, उसके बाद चंदा सचदेवा। एक सेकंड, मैं भी आपकी सूचना दे दूं कि मेरी बिटिया ने, जो आदर्श ने सूचना दी है, ये एक अलौकिक सूचना है। प्रथम बार हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे आर्यजनों से मिलने आ रहे हैं। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम में 20 लाख से अधिक कुर्सियां बिछेंगी। ऐसा ना हो कि हमारी कुर्सियां खाली हों। सिखों ने 2 बार अपना कार्यक्रम किया और वो लाल किले पर किया। सड़कों तक लोग थे, लाल किला भर गया था, बड़े दूर दूर से लोग आए थे। तो आप लोग तो दिल्ली के पास हैं और दिल्ली के अंदर हैं, जा सकते हैं। जिनको कन्वीनियंस नहीं है, वैसे तो आर्य समाज की ओर से हर तरफ से बसें जा रही हैं, लेकिन जो शकूर बस्ती के पास एक ब्रिटानिया बिस्कुट फैक्ट्री है, वहां से आर्य समाज की बसें भी जाएंगी। तो कोई जाना चाहे उस रूट से तो मुझे जरूर बता दे। मैं अपने भाई सुखदेव मल्होत्रा को बता दूं, आपका नंबर दे दूं, तो वो आपको देखकर बस रुकवा लेंगे और आप बड़े आसानी से जा सकते हैं और वापस भी उनके साथ लौट कर आ सकते हैं। तो आदर्श जी, मेरा नंबर आपके पास है। आपके पास जो सूचना आए तो मुझे अवश्य भेजना, ताकि मैं उनको सूचित कर सकूं। और मैं बंगलोर में बैठी हूँ, मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगी, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि अधिक से अधिक जितने भी आर्य समाज के लोग हैं, अपने साथियों को, अड़ोसियों पड़ोसियों को लेकर जरूर वहां पहुंचे, अपनी शक्ति दिखाएं
ये सबसे पहला अवसर है हमारे जीवन में, विशेषकर पता नहीं आगे कौन प्रधानमंत्री आए, और ये हमारे आर्यों के लिए एक स्वाभिमान का दिन है कि हमारे गुरु के जन्म दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे और आर्य समाजियों को मिलना चाहते हैं। तो इसका मतलब आपके अंदर संगठन शक्ति है और उसका परिचय आपने दिलो जान से देना है। धन्यवाद मेरे बेटा, आपने बिल्कुल समय सही दिया। कहा बिल्कुल सही कहा माता जी आपने। इस प्रदर्शन को हमें बिल्कुल मतलब कि प्रदर्शन की आपने सभी अपने माइक म्यूट रखें। आदर्श जी, हाँ जी, देशभक्ति की भजन हाँ अभी मैं आपको बताती हूँ। हम अधिक से अधिक संख्या में, आप माता जी वहां पे बेंगलोर में भी बैठी हैं, तब भी आप दिल्ली में भी प्रचार कर रही हैं। जो आपके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सभी को आप सूचना देते रहे। अगर आप दूर भी हैं उनको भी सूचना देंगे। दिल्ली में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, जो एनसीआर में, सभी लोग वहाँ पे अधिक से अधिक बसें भी जा रही हैं सभी समाजों से। ऐसा नहीं है कि बसें हाँ, सभी को, केवल सोनीपत, दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़, सबको सूचना दे दी और सब तौर से बच्चे जा रही हैं। बाकी हम 35 देशों से भी हमारे यहाँ पे लोग आ रहे हैं। हमारा ये हाँ, बहुत सौभाग्य की बात है कि मोदी जी के सामने हम अपनी प्रस्तुति करेंगे। ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो सभी हमारे अपना लोकल प्रयास दिल्ली करेंगे। में तो और भी ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अब संतोष धर जी, इसके बाद चंदा सचदेवा जी। सुनीता अरोड़ा जी, आपका भी नाम लिखा हुआ है, मैं आपको भी देख रही हूँ। नमस्ते संतोष जी। बजाज जी भी दिखाई देती हैं। जी, मेरी मम्मी का नाम भी चंदा जी था ना, उनको पता है। नमस्ते। नमन करती हूँ सबको, नमस्ते। चाहते हैं देशभक्त गीत की। आर्य समाज से अभी आई हूँ 6 बजे, मैंने कहा 6:15 बजे। आज बुधवार था ना, महिला समाज था। ठीक है, ठीक है। हाँ संतोष, देशभक्ति का बोल दीजिए। आप कोई भी बोल दीजिए जो आपको बोलना है। चलिए। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। 100 बार करते हैं, 100 बार करते हैं तुमको नमन। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। आ रही आवाज? आ रही है, आ रही है। नहीं आ, ये ना कैसे आवाज रुक गई है। हाँ अब अब रुक गई है। हाँ, हाँ? नहीं आवाज नहीं आ रही संतोष जी, रुक रुक के आ रही है। नहीं आ रही आवाज, रुक गई है संतोष जी आपकी। चलो सुनीता अरोड़ा जी आप आ जाइए। नहीं, रुक रुक के आ रही है, रुक रुक के आ रही है। 1 मिनट, वो ये कर लूंगी। गड़बड़ी तो है ये, मेरा भी मैंने कई बार चालू किया अपना, फिर बंद हो हाँ जाता। पता नहीं चंदा सचदेवा जी भी कितनी बार आई है, ऐसे ही हो ही जा रहा है, सबका आ रहे हैं जा रहे हैं। आ गई। कट कट के आ रही है, कट कट के आ आई रही है। नहीं। आदर्श जी मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आपके आ रही है माता जी? जी हाँ जी, आप समय दीजिएगा। 1 मिनट कर देती हूँ मैं, 1 मिनट। वो तो गड़बड़ दूसरों हो को गया। दे दो नंबर। सरोज जी आप फिर रुक जाइए, अभी सुनीता अरोड़ा जी बोल देती हैं, इनके बाद आप देख ठीक। लीजिए। नमस्ते जी, सभी भाई बहनों को नमस्ते जी। सादर नमस्ते जी।
हाँ, गणतंत्र की पूर्व संध्या पर एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। एक सिपाही की क्या इच्छा होती है युद्ध के मैदान में जाने से पूर्व। सरहद पे गोली खाके जब टूट जाए मेरी आस, मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। मुझे भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे मैं घोड़ी चढ़ूं दमादम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना मुझे घोड़ी पे लेके जाना, पूरे गांव में घुमाना, ढोल के बजाना और माँ से कहना बेटा दूल्हा बनकर आया है, बेटा दूल्हा बनकर आया है। बहू नहीं ला पाया तो क्या, बहू नहीं ला पाया तो क्या, बारात तो लाया है, बारात तो लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े मनमौजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना, कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना, या तिरंगे में लिपट के आना, या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई, कह देना उनसे मैंने दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई। आखिरी गोली भी मैंने सीने पे खाई, आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरा छोटा भाई उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं सरहदों से बोलकर आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहना उससे कहना, मेरी छोटी बहना उससे कहना मुझे याद आ गया उसका तोहफा, मुझे याद आ था उसका तोहफा। लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां जरूर ठहरना। वही तो रहती है वो जिसके साथ मैंने जीने मरने का वादा किया था, वही तो रहती है वो जिसके साथ मैंने जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया, भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। बस एक आखिरी गुजारिश, आखिरी ख्वाहिश, बस एक आखिरी गुजारिश, आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम न करना, मेरी मौत का मातम ना करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैंने खुद ये शहादत चाही है। मैं जीता हूँ मरने के लिए, मैं जीता हूँ मरने के लिए। मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही है। देश पर बहुत सुंदर। वाले वीरों को बहुत शत नमन। सच बहुत हृदय द्रवित हो गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत भावुक करने वाली कविता थी। सच में हम शहीदों को अपने याद करते हैं कि कैसे कैसे उनकी जिंदगी में वक्त आता है, कैसे वो अपने परिवार को, बच्चों को सब कुछ भूल जाते हैं, तब भी उनकी इच्छा रहती है कि मैं अपने देश के लिए ही जीऊं, देश के लिए ही मरूं। वो पीठ कभी नहीं दुखाता कि मैं दुश्मन से भाग कर आ जाऊं, भले ही वो मर के अपने घर आता है। बहुत सुंदर भावुक करने वाली कविता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब संतोष धर जी, उसके बाद चंदा सचदेवा जी। अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। आदर्श जी आ रही है संतोष जी, आ रही है, आ रही है, आदर्श जी आवाज आई कि नहीं? आ रही है संतोष जी। आपको नहीं आ रही शायद आवाज ना, हमें आ रही है आपकी आवाज, आपको नहीं आ रही। शायद उनको नेटवर्क में परेशानी है, उनको आवाज नहीं जा रही हमारी, हमें तो आ रही है उनकी। गड़बड़ है कुछ यहाँ पर। हाँ आपकी आवाज तो हमें आ रही है संतोष जी, आपकी आवाज आ रही है।
अब उषा सूद माता जी आप आ जाइए। नहीं पता नहीं क्या हो गया। आपकी आवाज आ रही है संतोष तो जी ज्यादा हमें? मैं देख रही हूँ, परेशानी हो रही है। क्या आवाज आ रही है? आपकी भी आ रही है। हाँ जी। लाइट नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ जी। आदर्श जी हाँ जी, ये मौलिक रचना है जी। आवाज आई? मेरे देश ओ की आदर्श जी का भी मुंह टेढ़ा हो रहा है। संतोष जी आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपको हमारी आवाज नहीं आ रही, हम बोल रहे हैं। नहीं नहीं आ रही है, आवाज आ रही है मुझे भी। चलो उषा सूद के बाद आप बोलिएगा फिर। हाँ जी, अभी ठीक हो गया था वैसे तो। अब बताइए कैसे करना है। बोलिए उषा सूद जी, आप बोलिए माता जी। अच्छा जी, बोलिए। ठीक है। मेरे देश की माटी नहीं चंदन से कम, बंदन से कम। मेरे देश की मोन मोन में चला के प्लीज एक बार उसको बंद करके फिर से चंदन से कम। मेरा जन्म जितनी बार भी हो इसी भू पर जन्म। मेरा जन्म जितनी बार भी हो इसी भू पर जन्म। मेरे देश की सच कहो हर रोज, यहाँ रोज त्योहार होते हैं। सच कहो हर रोज एक त्योहार होता है कहीं। जग का वैभव तो भी इसके सामने कुछ भी नहीं। जग का वैभव तो भी इसके सामने कुछ भी नहीं। स्वस्थ करता अवतारी मानव, सस्ती करता भी यहाँ आकर के लेते हैं जन्म। सस्ती करता भी यहाँ आकर के लेते हैं जन्म। मेरा जन्म जितनी बार भी हो इसी भू पर जन्म। मेरे देश की माटी नहीं चंदन से कम, बंदन से कम। पेड़ पर्वत और नदियों की जहाँ हो आरती। पेड़ पर्वत और नदियों की जहाँ हो आरती। शांति सद्भावना की मूर्ति माँ भारती। शांति सद्भावना की मूर्ति माँ भारती। हर दिशा उच्चारती, हर दिशा उच्चारती। सत्यम शिवम और सुंदरम। हर दिशा उच्चारती सत्यम शिवम और सुंदरम। मेरे देश की माटी नहीं चंदन से कम, बंदन से कम। मेरा जन्म जितनी बार भी हो इसी भू पर जन्म। मुझे लगता है आदर्श जी शायद ही कोई इस लिंक में होगा जो दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेना चाहता। सभी इस धरती के लिए अगर अवतारी पुरुष ललायत है तो हम क्यों नहीं होंगे। अब अंतिम पंक्ति है। इंद्रधनुषी, हमारी सभ्यता इंद्रधनुषी है, बहुत रंगों की है। इंद्रधनुषी सभ्यताओं के समन्वय से बंधे। इंद्रधनुषी सभ्यताओं के समन्वय से बंधे। शब्द गीतों में अलग है, शब्द गीतों में अलग है, एक लय में है सटे।
शब्द गीतों में अलग है, शब्द गीतों में अलग है, एक लय में है बंधे। अंतिम पंक्ति कहूंगी और आप ध्यान से, आप बेशक लिंक बंद कर करके मेरे साथ वंदे मातरम करेंगे। शब्द गीतों में अलग है, एक लय में है बंधे। जहाँ राम और रहीम मिलकर, जहाँ राम और रहीम मिलकर गाए वंदे मातरम। जहाँ राम और रहीम मिलकर गाए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरे देश की माटी नहीं, चंदन से कम, वंदन से कम, चंदन से कम, वंदन से कम। मेरा जन्म जितनी बार भी हो इसी भू पर जन्म। बहुत बढ़िया उषा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सबका धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता सच में माता जी। इस भारत जो जन्मभूमि में सभी दोबारा जन्म लेना चाहेंगे, ऐसी हमारी संस्कृति है। ये ऋषि मुनियों की धरती है, इतने पावन धरती पर सभी दोबारा जन्म लेना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कविता। अब संतोष धर जी। सकती लेकिन कोशिश की है, क्योंकि देश की बात आ गई तो मैंने जोर लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सविता कपूर जी, सभी का धन्यवाद करते हुए हम शांति पाठ करवाएंगे। उसके बाद हाँ जी, अब आ रही ना आवाज? ठीक जी, आ रही है, आ रही है। ठीक है। संतोष बजाज जी भी बैठी है, वो भी कुछ बोलना चाहेंगी, देख उनका सुन लेंगे। उषा बहन जी बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा, एकदम मन सच में बहुत आभारी है। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। 100 बार करते हैं तुमको नमन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। मिटी जा रही है सविता हमारी, उठो जवानों अब तुम्हारी है बारी। शत्रु को मिल करके, शत्रु को मिल करके करेंगे नमन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। लोगों सदा तुम वीर गाथा गाना, लोगों सदा तुम वीर गाथा गाना। सत्य शमन रहा उनको करे नमन, सत्य शमन रहा उनको करे नमन। प्रभु शक्ति देना, प्रभु शक्ति देना, मैं तेरी शरण। प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन।
आजाद भक्त सिंह इसे धरती पे आए, आजाद भगत सिंह इस धरती पे आए, जिन्होंने वतन के लिए प्राण गवाए, जिन्होंने वतन के लिए प्राण गवाए, इस धरती पर, इस धरती पर आए राम और कृष्ण, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। धीरज का तुमसे यही ये कहना, धीरज का तुमसे यही ये कहना, आपस में सभी लोग मिलजुल के रहना, आपस में सभी लोग जुल मिल के रहना, उजड़ने न देना, उजड़ने न देना देश का चमन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन। 100 बार करते हैं, 100 बार करते हैं तुमको नमन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, प्राणों से प्यारा है मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। धन्यवाद आपका। वाईफाई का धन्यवाद बहुत बहुत, जो आपके जो मधुर भजन जो है, मधुर गीत जो हमें पूरा सुनने को मिला। बिगड़ ही गया। धन्यवाद। ये बिगड़ ही गया ऊपर। जितनी मधुर आपकी आवाज है उतनी ही मधुर आपकी हंसी है, ये ऐसे ही बनी रहे। मैं सोच आज बहुत दिन के बाद मुझे गाना था, ये क्या हो गया। आपके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं, ये आपकी हंसी और ये मधुर आवाज आपकी ऐसे ही बनी रहे। रचना हुजा दीदी बार बार लेफ्ट हो पता नहीं क्या आजकल इंटरनेट में परेशानी हो रही है। परेशानी थोड़ी रही। हाँ, संतोष बजाज जी मैं क्षमा चाहूंगी, सुषमा यति माता जी आ गई हैं, इनकी शुभकामनाएं लेते हुए हम कार्यक्रम समापन करेंगे। पहले माता जी चली गई थी, आपका भजन अगले हफ्ते करवा देंगे, ठीक है, समय हो गया है। अब सुषमा यति माता जी सभी के लिए शुभकामनाएं, और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों को भी नमन करते हुए श्रद्धांजलि देंगी। उसके बाद सविता कपूर जी, सभी का धन्यवाद करते हुए हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। हाँ जी सुषमा माता जी आइए, स्वागत है आपका। माइक ऑन कीजिए माता जी आप। अभी नहीं हुआ सुषमा माता जी, माइक हुआ नहीं अभी ऑन। कभी कभी उनका टाइम लग जाता है। नहीं, उनकी फोटो भी स्टिल हो गई है, पता नहीं नेटवर्क की वही है ना परेशानी है, पता नहीं आज कैसे सभी लोग बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ है परेशानी आज नेटवर्क में। चलो फिर हाँ वो लेफ्ट होगी। चलो सविता कपूर जी आप आ जाइए, सभी का धन्यवाद करते हुए हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। मैंने ना वो चंद्रकांता माता जी का रिकॉर्डिंग शायद थोड़ा सा की थी, वो देखिए मैं आपको भेज दूंगी, अगर ठीक आ गया होगा तो फिर आपको भेज दूंगी। धन्यवाद जी। सविता जी
हाँ जी मेरा आप मेरा तो उसमें रहेगा, आप तो सभी भेजते हैं ना। शांति पाठ में बस म्यूट रखें। आन देश की शान देश की, इस देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा हम सबकी पहचान है। बहुत सुंदर लगा सबके अंदर देशभक्ति की भावना को देख करके। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और संतोष जी का भी भजन बहुत ही गीत, देशभक्ति गीत ही बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत मधुर आवाज में सुनाया इन्होंने। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। अब शांति पाठ करते हैं। जुड़ तो गई हैं। समय जुड़ काफी गई हो हैं। गया। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गुण शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, रोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। स्वामी दयानंद जी की जय। गुरु दंडी बिरजू महाराज की जय। अमर हुतात्मा स्वामी शरदानंद महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहेगा, हिंदी भाषा अमर रहेगी, संस्कृत भाषा अमर रहेगी, सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ते रहेंगे। देश के शहीदों को, देश के बलिदान करने वाले शहीदों को शत शत नमन। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर